दोस्तों, गीत चतुर्वेदी कविता के लिए इन्हें भारत भूषण अग्रवाल सम्मान, स्पंदन कृति सम्मान, वाग्धारा नवरत्न सम्मान, गल्प के लिए कृष्ण प्रताप कथा सम्मान, शैलेश मटियानी सम्मान, कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप, सैयद हैदर रज़ा फेलोशिप, ये सब मिल चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस सहित कई प्रकाशन संस्थाओं ने इन्हें भारतीय भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में शुमार किया है। कविता जगत के लिए और फिल्मी दुनिया के गीतों के लिए गीत चतुर्वेदी की रचनाएं देश दुनिया की तमाम लगभग 22 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनकी कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद का संग्रह द मेमोरी ऑफ नाउ 2019 में अमेरिका से प्रकाशित हुआ। उनके नॉवेल सिमसिम के अंग्रेजी अनुवाद को अनुवादक अनीता गोपालन पेन अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पेनहैम ट्रांसलेशन ग्रांट अवार्ड किया है। गीत इन दिनों भोपाल रहते हैं। आज मैं गीत की सिनेमा, संगीत, विश्व कविता में गहरी दिलचस्पी पर अपने शोधार्थियों से परिचय करवाऊंगी। अनुवाद में उनका खूब मन रमता है। लोरका, नेरूदा, यानिस रित्सोस, एडम जगायस्की, अदूनिस, तुर्की युवा कवि आका ग्यून आकोवा और इराकी कवियत्री दुनिया मिखाइल आदि की कविताओं के अनुवाद गीत कर चुके हैं। इसके अलावा मराठी में, हिंदी में भी उन्होंने कई अनुवाद किए हैं। शोधार्थियों, इनकी कृतियाँ, इनकी कविताएं पहल हो, तद्भव, उद्भावना, कवितांक, वागर्थ, साक्षात्कार, पल प्रतिपल, वसुधा, समकालीन भारतीय साहित्य, कथादेश, अन्यथा आदि कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। पहला कविता संग्रह इनका आलाप में गिरह 2010 में राजकमल प्रकाशन से आया था। नया ज्ञानोदय, तद्भव, प्रगतिशील, वसुधा आकार में इनकी लंबी कहानियाँ भी, सावंत आदि की लड़कियाँ और 100 किलो का सांप, साहिब है रंगरेज, गोमूत्र, सिमसिम और पिंक स्लिप डैडी प्रकाशित हो चुकी है। संवाद प्रकाशन, मेरठ से 2 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं। नेरूदा के संस्मरणों पर लेखों और अनुवाद, चिली के जंगलों से और चार्ली चैपलिन की जीवनी खासी लोकप्रिय रही है। आज हम गीत चतुर्वेदी की 5 कविताओं के साथ हैं शोधार्थियों, और उन 5 कविताओं के माध्यम से गीत को समझेंगे, गीत के गीत को और गीत की लोकप्रियता को आज जानेंगे। क्या वजह है कि इन कारणों से युवा पीढ़ी में जोश के, प्रेम के, रोमांस के चर्चित कवि, लोकप्रिय कवि गीत होते जा रहे हैं। सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज गीत की कविताओं के साथ पहली कविता है नीम का पौधा। यह नीम का पौधा है जिसे झुककर और झुककर देखो तो नीम का पेड़ लगेगा, और झुको थोड़ा और, मिट्टी की देह बन जाओ, तुम उसकी छाह महसूस करोगे। गीत के शब्द, गीत के बोल बहुत अच्छे हैं। इसे एक छोटी बच्ची ने पानी दे दे कर सींचा है, इसकी हरी पत्तियों में वह कड़वाहट है जो जुबान को मीठे का महत्व समझाती है। जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है वे आएं और इसकी लघुता से साहस पाएं। बेमिसाल पंक्ति है गीत, इसकी लघुता से साहस पाएं। नीम के पौध, नीम से आदिम का सरोकार, और नीम किस तरह से अपने कड़वे और कसैलेपन के कारण औषध सी समा जाता है हमारे मन और जीवन में। और नीम के केवल गुणों को, वो तो एक चर्चित सी बात है ही, लोग जानते, चिंते, पहचानते हैं, लेकिन धरती में समो जाना, मन में समो जाना, मिट्टी की देह बनकर ही उसकी छाह महसूसी जा सकती है। या बच्चों के संस्कारों में, बच्चों के खेल खिलौने में, बच्चों की दुनिया में इस नीम की कसैलेपन का और कड़वाहट का कहीं कोई चर्चा नहीं है, बल्कि जुबान को मिठास का एहसास देती है ये निबोलियाँ, और इसका कसैलापन ही दरअसल उस मिठास को बनाए और बचाए रखता है। तभी तो हम मिठास की शिनाख्त कर पाते हैं, पहचान कर पाते हैं। सबसे बेहतरीन पंक्ति थी इस कविता की कि जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता हो ना, वे आए और लघुता की साहस को
बटोरे समेटे और उसके हो जाएं। बेहतरीन कविता थी शोधार्थियों। दूसरी कविता है आलाप में गिरह। जाने कितनी बार टूटी लय, जाने कितनी बार जोड़े सुर, हर आलाप में गिरह पड़ी है। कभी दौड़ पड़े तो थकान नहीं, और कभी बैठे बैठे ही ढह गए। कभी दौड़ पड़े तो थकान नहीं, और कभी बैठे बैठे ही ढह गए। मुकाबले में इस तरह उतरे कि अगले को दया आ गई, और उसने खुद को खारिज कर लिया। थोड़ी सी हंसी चुराई और सबने कहा छोड़ो भी। थोड़ी सी हंसी चुराई और सबने कहा छोड़ो भी, और हमने छोड़ दिया। और हमने छोड़ दिया। गीत की खूबी ये है कि वो बहुत छोटे छोटे आकार की कविता लिखते हैं, पर खुद जाती है मन में, दिल में धस जाती है सदा सदा के लिए। अब इस कविता में ही देखें आप शोधार्थियों कि गिरह तोड़ते हैं ये लय सुर ताल। गीत अपने नाम यथा नाम तथा गुण है, अपने नाम के कारण ही और नाम के औचित्य को सिद्ध करते हुए इनकी छोटे छोटे आकार की कविताएं हैं। उसमें जो रिदम है, जो आंतरिक धुन है, जिसे मैं इनर सेल्फ कहती हूँ, आंतरिक लय कहती हूँ शोधार्थियों, आप इसे पकड़ें कि इसे जितनी बार जोड़ा गया, जितनी बार यह टूटता है, गिरह बना देता है। तो जोड़ने, टूटने, छिटकने, फिर मिल जाने, फिर जुड़ जाने की ये कविता यात्रा करवाती है। फिर उस थकार को, जो मन से थक गया, जो सोच के थक गया, जो कितने ऐसे हैं जो दौड़े ही नहीं, शुमार शामिल ही नहीं हुए, ये थक कर बैठ गए, हौसला खोकर बैठ गए, और बैठे बैठे ख़त्म हो गए, बैठे बैठे खर्च हो गए, ढह गए। मुकाबले में इस तरह उतरे, कुछ एक की शिनाख्त करते हैं गीत कि कुछ तो ऐसे आए जो दया और संवेदना और अपने साथ लेकर आए, और लोगों ने उन्हें उनके सामने अपने आप को प्रतिस्पर्धा से अलग कर लिया, तो खुद को खारिज कर लिया। तो थोड़ी सी हंसी चुराई और सबने कहा छोड़ो, हमने छोड़ दिया। हम किसी प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं हैं। गीत ये बड़े ज़ोरदार शब्दों में इस बात को आप तक पहुंचाते हैं कि मैं किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं, किसी होड़ में नहीं, मेरी अपने आप से ही होड़ है और मेरी अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा है, द्वंद्व है, और इस द्वंद्व से ही वो नई चेतना उभर रही है। तो बेहतरीन कविता थी ये कविता मुझे विशेष प्रिय है शोधार्थियों, और ये तो मैं ज़रूर साझा करूँगी। बुरी लड़कियाँ अच्छी लड़कियाँ। गीत कहते हैं सांप पालने वाली लड़की सांप काटे से मरती है, गले में खिलौना आला लगा डॉक्टर बनने का स्वांग करती लड़की गलत दवा की 4 बूंदें ज़्यादा पीने से, चिट्ठियों में धसी लड़की उसकी लपट से मर जाती है, और पानी में छप छप करने वाली उसमें डूबकर जो ज़ोर ज़ोर से उछलती है वह अपने उछलने से मर जाती है। जो गुमसुम रहती है वह गुमसुम होने से, जिसके सिर पर ताज रखा वह उसकी वजन से, और जिसकी माथर पर ज़हीन लिखा है वह जहर से, वह ज़हीन की जहर से। जो लोकल में चढ़ काम पर जाती है वह लोकल में, जो घर में बैठ भिंडी काटती है वह घर में ही, दुनिया में खुलने वाली सुरंग में घुसती है वह दुनिया में पहुंचने से पहले ही मर जाती है। बुरी लड़कियां मरकर नर्क में जाती हैं, बुरी लड़कियां मरकर नर्क में जाती हैं, और अच्छी लड़कियां भी स्वर्ग नहीं जाती। एक पुरुष होकर, एक पुरुष रचनाकार जब एक स्त्री की शिनाख्त करता है, स्त्री की पहचान करता है, स्त्री के विकल होने की, उसके आदि से अंत तक की यात्रा करवाता है, उसकी व्यथा कथा को कहता है, तो आप देखें शोधार्थियों कि गीत उस लय के साथ जुड़े हुए हैं कि स्त्री की यही कहानी है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो यात्रा करती है वो सतत, फिर ओढ़े पहने हो वो सभ्यता, शालीनता, गुड सिंड्रोम, और सुंदर और अच्छी बेमिसाल सभ्य शालीन दिखने वाली लड़कियां हों,
या वे लड़कियां हों जिन पर बोल्ड होने का, दुस्साहसी होने का आरोप लगाया जाता है लगातार, बार बार इस तरह से समाज उनको उनकी शिनाख्त करता है। गीत उन दोनों ही लड़कियों की इस कविता में उस विपदा को, उस व्यथा को, उस पीड़ा को एक साथ व्यक्त करते हैं। और गीत कहते हैं कि अंततः दोनों की नियति वहीं पहुंचने की है। स्वर्ग तो अच्छी लड़कियां भी नहीं जाती, जो दिन रात अपने को खर्च कर देती हैं, जो जी भर के जी नहीं पाती, बोल बतिया नहीं पाती, खुलकर हंस बोल नहीं पाती, जो कोई जोखिम नहीं उठाती, कोई रिस्क नहीं लेती, बोल्ड और बिंदास नहीं कहलाती। वे अच्छी लड़कियां गुड गर्ल सिंड्रोम से ग्रसित होती हैं, लेकिन वे भी कहीं किसी स्वर्ग की यात्रा नहीं कर रही होती। अंततः उनकी नियति भी वही है जो बुरी लड़कियों का है, जो दबी रहती हैं, लगातार दबाई जाती हैं, जो बेजुबान हैं, जो मुखर नहीं हो पाती, जो घर परिवार, समाज, कुटुंब, नात, रिश्तेदार की क्या कह सकते हैं, मर्यादा और उनकी परंपरा, उनके अनुशासन के पालन में ही खुद को खर्च कर देती हैं। वे भी तो दरअसल कहीं नहीं पहुंच रही होती हैं। तो गीत ने समानांतर दोनों की यात्रा करवा के दरअसल आपकी आंख खोली है, आपको चिता रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं, होशियार कर रहे हैं। शोधार्थियों, अगली कविता है प्रेम कविता। गीत को पढ़ो, गीत को गुनो और प्रेम कविता न पढ़ो, ये हो ही नहीं सकता शोधार्थियों, क्योंकि गीत लोकप्रिय हैं, प्रचलन में हैं और ख़ासे युवा पीढ़ी में चर्चित हैं, तो इन्हीं प्रेम कविताओं के कारण। देखिए, प्रेम का अनूठा रूप देखेंगे आप इस कविता में। आत्महत्या का बेहतरीन तरीका होता है इच्छा की फिक्र किए बिना जीते चले जाना। 5000 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है मेरी आयु, अदालत में अब तक लंबित है मेरा मुकदमा। सुनवाई के इंतज़ार से बड़ी सजा और क्या। बेतहाशा दुखती है कलाई के ऊपर एक नस, बेतहाशा दुखती है कलाई के ऊपर एक नस। हृदय में उस कृत्य के लिए क्षमा उमड़ती है जिसे मेरे अलावा बाकी सब ने अपराध मना, जिसे मेरे अलावा बाकी सब ने अपराध मना। संविधान की किताब में इस पर कोई अनुच्छेद नहीं, संविधान की किताब में इस पर कोई अनुच्छेद नहीं। दरअसल प्रेम से वियुक्त होकर, एक तरफा प्रेम को पाकर, न पाकर, उससे वंचित रहकर, उससे वो जुड़ाव, वो अपनापन न पाकर, जो नस्लें और जो नई फसलें प्रेम को इस तरह से जी मर रहे हैं, गीत चतुर्वेदी उनके लिए ये एक बेहतरीन कविता रच रहे हैं। ये कहते हैं कि आत्महत्याएं ज़्यादातर नाकाम होने पर, निष्फल होने पर अपने आप को निष्प्राण कर दे रही हैं। आत्महत्याएं किस तरह से कहीं दर्ज नहीं होती, इनकी शिनाख्त होती है, इनको बड़े बड़े लोग चिन्हते पहचानते हैं, इन पर बातचीत होती है, पर जो दुख रहा है ना, जो कसक रहा है, वो केवल कलाई की नस कटने भर से नहीं है। जो भीतर के तंतु हैं, जो आघात हृदय में पहुंचा है और जो दिल को ठेस लगी है और जो दिल को चोट लगती है और वहाँ जो टूटता है, गीत उसकी भी शिनाख्त करते हैं। बेहतरीन कविता। अगली कविता है बोलने से पहले। बुद्धिमान लोगों की तरह बोलो, नहीं तो ऐसा बोलो जिससे आभास हो कि तुम बुद्धिमान हो। बोलने से पहले उन तलवारों के बारे में सोचो जो जीभों को लहर लहर चिढ़ाती हैं। गीत के बोल और शब्द बेहतरीन होते हैं। यह भी सोचो कि कर्णप्रिय सन्नाटे में तुम्हारी खराश किसी को बेचैन कर सकती है। कई संसारों में सिर्फ एक बात से आ जाता है भूडोल, खुलो मत। कई संसारों में सिर्फ एक बात से आ जाता है भूडोल, खुलो मत। खुलो मत, लेकिन खुल कर बोलो। अपने बोलों को इस तरह खोलो कि उसमें समा जाए, वह तुम में समाएगा तो तुम बच जाओगे। बोलने से पहले खूब सोचो और फिर बोल दिया तो भिड़ जाओ बिंदास। बोलने से पहले खूब सोचो, फिर भी बोल दिया तो भिड़ जाओ बिंदास। तलवारें टूट जाएंगी, तलवारें टूट जाएंगी। साथियों, दरअसल
गीत आपको यह भी कहना चाहते हैं, इस कविता पर मुझे रघुवीर सहाय की छाप नज़र आई। मुझे लगा कि गीत रघुवीर सहाय को पसंद करते होंगे। रघुवीर सहाय की वो कविता है ना, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो हंसने से पहले और हंसने के बाद क्या क्या गुजर सकता है, क्या क्या घट सकता है, किस तरह की बंदिशों से, पूर्वाग्रहों से आप ग्रस्त हो सकते हैं, किस तरह की चोट आघात आप पर पड़ सकती है और किस तरह की निगाह आप पर रखी जा सकती है। बिल्कुल उससे प्रेरित, और मुझे लगता है कि रघुवीर सहाय की उस कविता को गुना होगा गीत में। और इस कविता में बुद्धिमान लोगों पर दरअसल कटाक्ष है, तंज है, और उस तंज को वो कहते हैं कि जो सयाने हैं, जो चतुर हैं, जो बांके हैं, वे बड़ा सोच समझ कर हर कदम उठाते हैं। और दरअसल उनकी सोचे समझी क्रूरता में जो मासूम हैं, जो आहत हैं, जो बेजुबान हैं, वो लगातार उससे चोटिल होते हैं, उनकी बोल से, उनके बर्ताव से। तो गीत में ये बेहतरीन कविता न केवल बोल बर्ताव पर, व्यवहार पर, आदिम जगत की इस सच्चाई पर कि जो मनुष्य को मनुष्य से तोड़ रही है, उसके विवेक को, उसकी सोच को, और शब्द जो ब्रह्म भी हो सकते हैं और भ्रम भी फैला सकते हैं, गीत ने उसे बड़ी अच्छे से गुना है। बहुत शुक्रिया गीत, बेहतरीन कविताओं के लिए बहुत शुक्रिया।